चैनल के माध्यम से एक और छोटा सा वायरल होने वाला कंटेंट आपके माध्यम से बता देते हैं। वो बोलता है मैडम 500 करोड़ बताओ कैसे बनेंगे इस साल। भावना जी आप तो आपके पास पैसे की रेमेडीज हैं, बस आप बताओगे मेरे को। और आप मानेंगे कि उनकी जो चीज विश लेके वो मेरे पास आते हैं वो पूरी होती है, फिर वो दोबारा आते हैं। 500 करोड़ हो गए भावना जी। 1000 करोड़ 1000 करोड़ की बताइए अभी। कोई नहीं, इस बार हम भी शुरू करेंगे ये 7 दिन। बिल्कुल। घर में जो है इत्र से छिड़काव करें। जो पोंछा लगवाना है या आपको जो एक मग एक लोटा ले लेना है, उसके अंदर इत्र डालना है जो मैं भोलेनाथ को चढ़वाती हूँ, वो आपने अपने घर में शुद्धि करनी है उससे। जब आपके घर में दिवाली की पूजा हो, आप धनतेरस पे भी कर सकते हैं क्योंकि धन की वर्षा धनतेरस पे ही होती है और कुबेर जी को बहुत पूजा जाता है। तो आपने क्या करना है, एक लोटा लेना है, तांबे का हो तो बहुत बढ़िया है, उसके अंदर थोड़ा सा इत्र मिला लें, खोल के इत्र का ढक्कन इत्र मिला लेना है। उससे अपने मेन डोर से खड़े होके गुलाब के फूल लेने हैं, एक गुलाब का फूल लेना है, उसके अंदर डिप करना है और जैसे हम हवन के बाद छिड़काव करते हैं अपने घर में पुष्प से, इस तरीके से आपने मेन एंट्रेंस से छिड़काव करके अपने रूम में, अपने बालकनी में, किचन में, सब जगह आपने कर लेना है। आप देखेंगे कि विद इन 7 डेज आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। इतनी कारगर और इंस्टेंट रेमेडी, क्योंकि इंस्टेंट बननी चाहिए सबको। हाँ, ट्रू। ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में एक चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ओके। इससे मंगल अच्छा हो जाएगा। मंगल अच्छा हो जाएगा। हाँ। मैंने सुना है, आपने पहले भी बोला है कि शनि जी जब पैसा देके जाते हैं तो बहुत पैसा देते हैं। हाँ। तो शनि जी को प्रसन्न करने के लिए बताइए क्या करना चाहिए। देखिए शनि जी ना प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा आडंबर मांगते नहीं है। आप शनि टेम्पल भी बहुत कम सुने होंगे हमने, शनि शंगेश्वर जो शिरडी के पास है, या 2-3 मंदिर ही है ना। तो आप सुनेंगे कि शनिदेव को इतने मंदिर, या फिर शनिदेव को हम ऐसे पूछते क्यों नहीं है। एक तो वो देवता नहीं है शनिदेव, ठीक है। नेम फेम की डायरेक्शन होती है जो ईस्ट की डायरेक्शन होती है, हमारे घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी, वहां पर रखकर अगर आपने कैमरे को उधर रख दिया, उधर फेस करके आप बैठ गए, जैसे यहाँ से सूरज निकल रहा है सामने, मेरी आंखें सूरज के सामने हैं, ईस्ट की तरफ है, जहां से सूरज उदय होता है, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ, वहां पर बैठ के आप कंटेंट बनाना शुरू कर दो और सूर्य देव को बोल दो कि भगवान मुझे पता है आप वायरल करने वाले हो, आप मेरे को, ये पॉडकास्ट मिलियन में जाएगा ही जाएगा, मेरी रील ये मिलियन में जाने वाली है, मुझे पता है, थैंक यू कर रहा हूँ, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और अपने पापा को फोन कर देना है, बस 2 रेमेडी करनी है। एक तो सूर्य देव को आपने बोल दिया, आपने थैंक यू पहले बोल देना है, अपने पापा को फोन करना है कि पापा, या मैं हूं तो मैं भी, पापा आज मैंने पॉडकास्ट देके आई हूँ, कैसा जाएगा। पापा कह अरे बहुत अच्छा जाएगा। आप सोचिए माँ बाप से ज्यादा अच्छी ब्लेसिंग आपको हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, किधर भी कोई नहीं दे सकता। पूरे यूनिवर्स में पापा सब परेशान, गर्लफ्रेंड्स परेशान, भैया फोन क्यों लेके जाते हो वॉशरूम में, ऐसा क्या है, फोन नहीं ले जाना है वॉशरूम में, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। अब अतुल बहुत स्माइल कर रहा है, समझ गए होंगे आपकी राहु वाले हैं। स्माइल इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ऐसी हैबिट है जो सबको ही करते हैं, सबको ही करते हैं, चाहे लड़कियां हो, बिल्कुल सबको ही करते हैं। फोन तो ले जा ही रहे हैं सब। गलत है। आप फोन से ट्रांजैक्शंस करते हो, पेटीएम किधर है आदि फोन में, बैंक नेट बैंकिंग किधर है आपके फोन में। पहले हुआ करता था लैपटॉप में और हम खाते ले लेके घूमते थे, वो क्या होते थे, पासबुक। वो अब आपने देखी अपनी पासबुक कभी? मैंने देखी नहीं होंगी, जमाने से मैं बैंक नहीं गई हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि फोन ही आपका बैंक है। तो बैंक को तो आप लक्ष्मी जी को तो लेके नहीं जाओगे वॉशरूम में। तो जितने लोग पैसे वाले हैं, जिनको पैसा चाहिए और सारी रेमेडीज करने के बाद, उपाय के बाद भी आपको असर नहीं हो रहा, तो ये चेक करो कि मोबाइल तो नहीं है आपका वॉशरूम में। कभी भी वॉशरूम में मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए। टॉयलेट सीट के पास तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। अगर जैसे हम लोग एयरपोर्ट्स पे मैं जाती हूँ, मेरी मैनेजर मेरे साथ होती है, बट हालांकि अगर वो भी वॉशरूम गई है, मेरे को भी जाना है और जल्दी फ्लाइट पकड़नी है, तो अपना वॉशरूम में हम लेके जाएंगे मोबाइल। बट आप पर्स के अंदर रखोगे ना उसको, निकाल के आप फोन चलाओगे तो वो गलत हो जाएगा। तो वो करना बहुत ज्यादा राहु वाले को अच्छा लगता है। तीसरी चीज ना, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गर्म दिमाग होता है वो, हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड, और जल्दी से ना रिएक्टिव भी होता है, रिएक्ट कर देता है, इंपल्सिव डिसीजंस लेता है राहु वाला। जी को अच्छे से अलाइन करिए और जो चीज मांगनी है ना, इस श्राद्ध में मांग लो, आप देखना आपको ना मिल जाए अगले श्राद्ध से तक, तो मुझे बोल देना। कोई तरीका है मांगने का या फिर मांगने का यही तरीका है जो आपके पित्र हैं, जितने आपको पित्र याद है ना। कई लोग होते हैं जिनके फैमिली में पापा नहीं है, मदर नहीं है, दादी नहीं है, दादा नहीं है, वो हमारे सारे अच्छे से पित्र बन गए हैं और हमारे जो पित्र हैं वो भगवान जी के साथ ही रहते हैं। तो सबसे पहले वो मीडियम है, एक माध्यम है भगवान और तुम्हारे बीच। हाँ, वो आप उनको कुछ भी चीज बोलोगे तो वो भगवान को जाके बताएंगे और वो आपको मिलेगी। तो एक आपको मीडिएटर मिल गया पहली बात तो, क्योंकि बाबा तो भोलेनाथ तो साधना में बैठे हैं, तपस्या में कितने साल आपको बात देंगे आपको पता भी नहीं है। हाँ, पता भी नहीं है। तो आप अपने पितरों से हाथ जोड़िए। साउथ की जो डायरेक्शन होती है वास्तु में, उस डायरेक्शन में हमारे पितरों का वास बोला जाता है। साउथ डायरेक्शन में खड़े होना है, हाथ जोड़ना है और उनको याद करना है। जितने भी पितर मुझे याद हैं, जितने मुझे याद नहीं है, मुझे पता है आप मुझे देख रहे हो, आप धरती पे हो, अभी मैं आपको फील कर रही हूँ। आप मुझे अगले साल तक या इसी साल तक ये गाड़ी दे दो, या मुझे जॉब छुड़वा के मेरे को बिजनेस में इतना सारा काम करवा दो, या अतुल का पॉडकास्ट जो है इतना वायरल हो जाए, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। जो मांगना है अपने पितरों से मांगो। आप देख, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, काफी सारी मदर्स हैं मुझे डीएम करते हैं, मेरे पास आते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। गणेश जी को आप सिर्फ टेबल पे रखवा दो बच्चे की, कुछ मत बोलो पूजा कर, कुछ मत कर, सिर्फ उनकी टेबल, जो स्टडी टेबल है, वहां पे एक छोटी सी जो बुक वाली प्रतिमा होती है गणेश जी की, आप लगा भी दीजिएगा, वो रखनी है आपने बस बच्चे की टेबल पे। और फिर 43 डेज तक सिर्फ बच्चा जब उसको देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा। इतनी सुप्रीम पावर है गणेश जी के अंदर,
सबसे पहले आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो गणेश गृह जी का प्रवेश करते हैं, कोई भी पूजा आप शुरू करते हैं, बिना गणेश जी के आप शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई भी आरती आप शुरू करते हैं, पंडित जी सबसे पहले गणपति को विराजमान करवाते हैं। ट्रू, तो देवों के देव महादेव के ही पुत्र हैं हाँ। और इतने इंटेलिजेंट कि उनके पास सब कुछ है, पैसा उनके पास, उनकी रिद्धि सिद्धि, उनकी वाइफ, जो हम पूछते हैं दिवाली पे गणेश जी को पूछते हैं। तो गणेश उत्सव एक साल का ना स्टार्टिंग ऐसी लेके आता है धमाकेदार कि अब तुम देखो कि क्या होने वाला है। अब तो देखो। मुझे फोन करके, मुझे डीएम करके और आपके पॉडकास्ट के चैनल पे देखना कितने लोग बोलेंगे कि भावना जी ने रेमेडी बताई थी, इससे 100% काम करी है। ये तो मैं पर्सनली भी ट्राई करूंगा और मैं खुद भी कमेंट करूंगा अपने पॉडकास्ट हाँ, में। तो ये आप करके देखिए, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, 100% पैसा आता है इस रेमेडी से, बहुत ज्यादा पैसा आता है। ऐसा पैसा आता है इस रेमेडी से कि जो कभी आपने दिया था और भूल गए, उधार देते हैं ना दोस्तों को और कभी भी नहीं देते दोस्त वापस, वो दोस्त आपको फोन करके आगे से कहेगा, सामने से कहेगा कि मुझे तेरे पैसे लौटाने, बता तू कहाँ पे है और मैं आ रहा हूँ पैसे। अच्छा, इससे वापस भी आएंगे? वापस आएंगे पैसे, स्टक मनी वापस आ जाएगी इससे। अच्छा, ओके जी। और ये रेमेडी अतुल मैंने आज तक किसी भी चैनल पे, अपने चैनल पे कहीं नहीं दी है, तो ये वायरल होने वाली है रेमेडी। ये पूरा पॉडकास्ट ही वायरल है और हम आपको पैसों की रेमेडी बता रहे हैं जो कि हमेशा काम करती है, तो प्लीज़ पॉडकास्ट को आगे भी बढ़ाएं। और वैसे बोलने की बात नहीं है ये। हाँ। इस पॉडकास्ट से मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त है, वो बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि आपने इसमें एकदम बहुत सारा पैसा आने की रेमेडी बता दी। बिल्कुल। उसे बस यही रहता है कि सामने वाले से बस पैसों के बारे में पूछ लेना। अतुल 90% क्लाइंट्स मेरे पास, जो बिलियनियर्स मिलियनियर्स भी आते हैं या फिर गरीब भी आते हैं, हमारे पास सब क्लाइंट्स आते हैं ना, तो जो जिस तरीके के भी क्लाइंट्स आते हैं, 90% मैं बोल रही हूँ, 90% लोगों को पैसा चाहिए। आज 100 करोड़ का आदमी भी मेरे पास आता है। अच्छा, वो बोलता है मैडम 500 करोड़ बताओ कैसे बनेंगे इस साल। भावना जी हैं, उनकी सेवा करना शुरू कर दो। आप जहाँ हेयर कट करा के आते हो ना अतुल, अगर आप हेयर कट, मान लीजिए 500 रुपए का आपका हेयर कट हो जाता है, आप उसको 550 रुपए दे के आओ ना। अच्छा, मालिक को नहीं देने हैं, जो वहां पे आपका जिसने हेयर कट किया उसको 50 रुपीज 100 रुपीज टिप दे के आओ, आपका शनि ठीक हो जाएगा। आप अपने जूतों को साफ सुथरा रखो, आपका शनि ठीक हो जाएगा। खराब रखने के क्या मतलब, खराब जिनके होते हैं क्या, कैसे पता चलता है शनि खराब है? खराब जिनका होगा ना, उनके नौकर चाकर नहीं टिकेंगे घर में, ड्राइवर चेंज हो जाएगा, उनके नौकर चेंज हो जाएंगे। शनि मेरा अच्छा था तो 10 साल मेरी मेड रुकी रही घर में, अभी कुछ मंगल का साल आया तो डगमग डगमग हुआ तो चली गई। तो आपके घर में हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं रुकना, आपके घर में मेड्स नहीं रुकना, आपके घर के एम्प्लॉयज ना रुकना, आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में अगर एम्प्लॉयज बहुत जल्दी चेंज होते हैं तो आपका शनि खराब है। आपके पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द होता है तो शनि खराब है। आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो शनि खराब है। शरीर में पूरा दर्द रहता है कुछ लोगों को? हाँ, हड्डियों में अगर दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द रहता है तो शनि खराब है। तो ये शनि की रेमेडी करनी ये करनी चाहिए आपको। दान करें जितना हो सके, काली चीजों का दान करें, काला पहने ना। अच्छा, काली चीजों का दान करें, काला पहनना। अब मेरे को लग रहा है कि मैं पॉडकास्ट में ये गर्लफ्रेंड्स वगैरह भी हो सकती हैं, बीवियां भी हो सकती हैं, तो उनको आपने डांटना नहीं है, उनको कुछ कहना नहीं, उनको गिफ्ट ला के देते रहो बस आप। ओके। आप देखना, मैंने कितने सारे लोगों को, कितनी सारी फीमेल्स को गिफ्ट दिला दिए, चांदी की पायल हो गई, आपने तो बहुत कुछ दिलवा दिया। परफ्यूम्स हो गए, नए कपड़े, नई साड़ियां। आप सोचिए, जब मेरे से फीमेल ना एयरपोर्ट पे मिलती हैं तो रोकती हैं मुझे, है ना, तो उनके हस्बैंड भी साथ में खड़े होते हैं, तो बोलती हैं कि इन्होंने ना मुझे आपके रील्स देख देख के मैं इनको फॉरवर्ड करती रहती थी और मैंने ना इतने सारे गिफ्ट्स इस साल ले लिए। भावना जी, मैं आपका सिर्फ इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे को आपने बहुत गिफ्ट्स दिला दिए। अगले दिन मॉर्निंग तक वहीं रहने देना है। उस नमक का करना क्या है, अगले दिन आपने लेना है उस नमक को, वॉश करना है और फिर वहीं पे रखे रहने देना है। अच्छा। वो नमक आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है इवल आई से, किसी भी तरीके के ग्रहण से, किसी भी तरीके से वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होगा अगर वो नमक वहां पे है। तो आपको अपने घर के दहलीज पे इतना बड़ा नमक का पीस रखना चाहिए। ओके।